ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का आज प्रसंग ध्यान धारणा समाधि। ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्रसंग है। आज जाने हर जीव की दौड़ संसार में एक भोग विलास में, एक धन कमाने में लगी हुई है, जबकि अंत में जीव इस प्रकार चलने से, खाली धन कमाने से, इकट्ठा करने से सब सारा यहीं के यहीं रह जाता है। और जो उसकी संतानें होती हैं वो भी उस धन से एक लगता तो ऐसा है कि एक अच्छा जीवन व्यतीत होगा, लेकिन हर जीव बहुत दुख और निराश के साथ संसार से विदा होता है, क्योंकि एक कमाई कभी कभी अच्छी नहीं होती और उस कमाई से जो है जीव का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये सुने देखिए कि एक व्यक्ति ने इस प्रसंग में धन कमाते कमाते किस लेवल पर पहुंचा और अंत में उसके क्या निर्णय लेना पड़ा। ये इस प्रसंग को जब आज पूरा श्रवण करेंगे तो अति आनंद की प्राप्ति होगी। ये आजकल की समाज की दौड़ पर निर्भर है और देखिए किस प्रकार की दौड़ इस प्रसंग में है। तो प्रसंग था ध्यान धारणा समाधि। एक फ़कीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो रोज़ एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुट पाती, तू ज़रा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के काफ़ी हो जाएगा। देखिए यही सोच आजकल जो है वो हर जीव की लगी हुई है कि वह धन इकट्ठा हो जाए किसी तरह। सुबह 4 बजे उठा, रात को 11 बजे तक उसे फुर्सत नहीं है, वो सारा उसका समय एक धन कमाने में जा रहा है। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सोचता था कि जंगल को जितना वो जानता है और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो जिंदगी बीती। मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, एक बार प्रयोग करके देख लेना चाहिए। फ़कीर की बातों पर विश्वास कर वो आगे गया। लौटा तो फ़कीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही ना थी। हम यही जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते ज़िंदगी बिताते रहे, हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। फ़कीर ने कहा कोई फ़िक्र ना करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागा तभी सवेरा। लकड़हारे के दिन अब बड़े मज़े में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7 8 दिन 10 दिन जंगल आने की ज़रूरत ही न रहती। एक दिन फ़कीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता कि तुम्हें कुछ अकल आएगी, ज़िंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे, आगे ना गए। तुम्हें कभी ये सवाल ही नहीं उठा कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, ये तो मुझे सवाल ही ना आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? देखिए, जब एक नीयत खराब होती है एक अमीर बनने की, तो लूट खसोट वो कुछ भी कर सकता है, किसी प्रकार से भी हो, धन आना चाहिए, चाहे वो नेतागिरी से, चाहे वो नौकरी से, चाहे वो नंबर 2 का। उस फ़कीर ने कहा, चंदन के ज़रा आगे जाओ तो बड़ा वहाँ चांदी की खादान है, लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे तो 4-6 महीने के लिए हो गया। अब तो वो फ़कीर पर भरोसा करने लगा था, बिना संदेह किए भागा। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी। 4-6 महीने नदारत हो जाता, एक दिन जाता फिर नदारत हो जाता। फ़कीर ने उसे फिर एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा, आगे सोने की खादान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुख्छा कुछ नहीं उठती कि ज़रा और आगे देख लूँ? अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत ही फुर्सत, ज़रा जंगल में आगे देख कर देखूँ, ये ख्याल
में नहीं आता। ये फ़कीर उससे लकड़हारे से कह रहे हैं। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे ख्याल ही ना आया, मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा ना था, सुना था। फ़कीर ने कहा थोड़ा और आगे सोने की खदान है, फिर और आगे हीरो का खदान है। अब तो फ़कीर वो जो लकड़हारा था उसका खुशी का ठिकाना ना रहा। देखिए, और एक दिन फ़कीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी हो गया था ना वो, महल भी खड़े कर लिए थे। उसने कहा अब छोड़ो, अब तो मुझे परेशान मत करो, अब मेरे पास सब कुछ है। उस फ़कीर ने कहा क्या तुम खुश रहती हो? थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहना। और फिर फूट फूट कर रोने लगा। फ़कीर ने कहा कि तुम्हें पता है कि ये आदमी मस्त यहाँ क्यों बैठा है? जिसे पता है हीरो की खादान का, इसको ज़रूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी ये सवाल नहीं उठा? वो आदमी रोने लगा, फ़कीर के चरणों में सिर पटक दिया और कहा कि मेरे पास सब कुछ है, पर मन की शांति, परिवार का सुख और खुशी नाम की चीज़ मेरे जीवन से कोसों दूर जा चुकी है। देखिए, जब उसे चांदी और सोने की खानें मिल गईं तो उसकी खुशी, शांति, सुख सब परिवार से छिन गया। फ़कीर ने कहा अब खूब तेरे पास धन है और अब धन की कोई ज़रूरत नहीं, अब ज़रा अपने भीतर की खादान खोद जो सबसे आगे है। यही मैं तुमसे कहता हूँ, उस समय तक मत रुकना जब तक कि भीतर चल रहे उपद्रव शांत न हो जाएं। फिर अनुभव होगा परम पिता परमात्मा के निकट होने का अनुभव। एक सन्नाटा, एक शून्य, और एक शून्य में जलता है बोध का दिया, वही परम है, वही परम दशा है, वही समाधि है, वही सच्चा सुख है। तो आज प्रेमियों, अंदर की खान को और बढ़ें, और आज बाहर की जो खाने हैं उससे बचें। वो खाने सब यहीं रहनी हैं, एक अंदर की खान ही आपके साथ जा सकती है। आप हर जीव इस खान में मस्त रहेगा, सुख भोगेगा, कहीं उसके पास दुख नहीं होगा। लेकिन एक आंतरिक, एक जो है पूजा कैसी होती है, उस आंतरिक पूजा से हमें क्या मिल सकता है? वो एक गुरु की शरण से मिल सकता है, एक प्रभु की शरण से मिल सकता है। और इस संसार में जो भोग विलास, इस संसार में भारी पूजाएं, ये सब समय को बर्बाद करना है। और इस आंतरिक पूजा पे ध्यान दें तो एक अंदर की जो खान है वो हीरे से भी बड़ी खान है, वो आनंद की खान है, मस्ती की खान है, सुख की खान है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।